सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽस्ति वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अशितगिरिसमं सात्कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतर्वरुशाखालेखनी पत्रमुर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न यादे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। हरि ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मेहं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां धमते सम्पत्त्रैर्द्यावा भूमि जनयन्ते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धर्म प्रधान भारत के महाराष्ट्र प्रदेशस्थ देवस्थान आलंदी में पिछले कई दिनों से गीताष्टादश दशा का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रातः काल कर्म संन्यास योग नामक पंचमाध्याय के सप्तम श्लोक पर्यंत संक्षिप्त विचार श्रवण कर चुके हैं। आज अष्टम श्लोक से विचार प्रारंभ होने जा रहा है। उपनिषदों में जितने भी वाक्य हैं, गीता में जितने भी वाक्य हैं, उन सभी वाक्यों को तीन भाग में विभक्त किया जा सकता है। जगत बोधक वाक्य, जीव बोधक वाक्य और ईश्वर बोधक वाक्य। इन वाक्यों को अवान्तर वाक्य कहते हैं।
जीव ईश के अभेद बोधक वाक्य को महावाक्य कहते हैं। जीव ईश्वर जगत बोधक वाक्य को अवांतर वाक्य कहते हैं और तत्वम पदार्थ जीव ईश्वर के अभेद बोधक वाक्य को महावाक्य कहते हैं। उपनिषदों की और गीता की दोनों की ऐसी ही स्थिति है। यदि इस दृष्टि से आप अध्ययन करेंगे और एक बार इनका विभाजन करना होगा तो गीता में कौन कौन से वाक्य जीव ईश्वर और जगत बोधक हैं जिन्हें अवांतर वाक्य की संज्ञा दी जाए और कौन कौन से वाक्य महावाक्य हैं जो ईश्वर के अभेद बोधक वाक्य हैं, ऐसा विभाग किया जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा। और ऐसा करने पर फिर गीता समझने में आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। अभी पिछले दिनों में हम जहाँ कहीं जीव ईश्वर के स्वरूप बोधक वाक्य बोल रहे थे, विचार से तो जीव ईश्वर का अन्वेषण चल ही रहा था। कुछ साधनों के द्वारा भी जीव का स्वरूप जानने का प्रयत्न कर रहे थे। ये सब के सब अवांतर वाक्य थे और जहाँ कहीं जीव ईश्वर के अभेद बोधक वाक्य आ जाते हैं उनको महावाक्य कहते हैं। इस पंचमाध्याय में संन्यास और कर्मयोग, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है इसे जानने की इच्छा से अर्जुन ने प्रारंभिक श्लोक द्वारा प्रश्न किया। केवल संन्यास और कर्मयोग में से कौन श्रेष्ठ है यह जानने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग को इस दृष्टि से श्रेष्ठ कहा कि केवल संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। बाह्य कर्म संन्यास तो कर दिया, आलंबन प्रबल आलंबन श्रेष्ठ आलंबन का आश्रय नहीं किया तो इस हालत में उसका संन्यास बहुत देर तक कभी कभी टिकता भी नहीं है। और यदि कर्मयोग का अनुष्ठान करके क्षेत्र तैयार कर रखा है तो उसमें संन्यास सरलता से रुक जाएगा, टिक जाएगा। ऐसी स्थिति में केवल संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। पर वही संन्यास यदि सांख्य योग का रूप धारण कर ले जिसमें तत्व चिंतन और तत्व का साक्षात्कार भी हो तो वह तो कर्मयोग से श्रेष्ठ है ही, क्योंकि कर्मयोग उपाय है और सांख्य योग उपेयी है। कर्मयोग साधन है, सांख्य योग साध्य है, क्योंकि सांख्य योग से सद्य आत्म साक्षात्कार होता है जिससे दुखों के कारण अविद्या आदि की निवृत्ति होती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। तो संपूर्ण गीता में आप विभाजन करके देखेंगे, अनुसंधान करके देखेंगे, रिसर्च करके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कहीं जीव स्वरूप का बोधक, कहीं ईश्वर स्वरूप का बोधक और कहीं जगत के स्वरूप का बोधक वाक्य दिखाई पड़ते हैं और कहीं कहीं बहुत विलंब से जीव ईश के बोधक वाक्य भी आते हैं जिन्हें महावाक्य कहते हैं। अभी 8वें और 9वें श्लोक में त्वम पदार्थ शोधक बड़ा सुस्पष्ट वाक्य है। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् मिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धार्यम्। स्पष्ट रूप में त्वम पदार्थ का शोधन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तत्वविद पुरुष ऐसा माने या यूं कहे ऐसा ही मानता है तत्वज्ञानी। व्यापार शरीर से, इंद्रियों से, प्राण से, मन बुद्धि से होते हैं। आत्मा में कोई व्यापार नहीं है,
किंतु आत्म तत्व का बोध और आत्मा में स्थिति न होने के कारण न तो आत्मा का यथार्थ ज्ञान है और न अपने स्वरूप में स्थिति ही है, जिसके फलस्वरूप सामने दिखने वाला जो भी पदार्थ है, शरीर है, इंद्रियां है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, अज्ञान है, इन सभी के साथ आप आत्म तादात्म्य कर बैठते हैं, अहम भाव कर बैठते हैं। कभी ये कटने, जलने, सड़ने वाला जो शरीर है, उस शरीर को भी मैं मान लेते हैं। मैं हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हूं, मैं बालक हूं, तरुण हूं, वृद्ध हूं, मरणासन्न हूं। यह आरोप आप अपने ऊपर कर लेते हैं और तदनुरूप व्यवहार भी करने लग जाते हैं। ये बड़ी भारी भूल है, अनादिकाल से यह भूल है। और जिसकी कुक्षी से जन्म लिया, जिसकी गोद में पले, दूध पिया, उसने भी ऐसे ही पाठ पढ़ाया। कोई मदालसा के जैसे माँ नहीं मिली जो शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि पाठ पढ़ा लेना, किसी ने पाठ नहीं पढ़ाया। मात पिता बालकन बुलावहीं, उदर भरे सोई कर्म सिखावहीं। माता पिता अपने बच्चों को बुलाकर पास में बैठाकर वही पाठ पढ़ाते हैं जिसमें पेट भरे, बस बंधन से मुक्त हो, ऐसा पाठ किसी माँ बाप ने नहीं पढ़ाया। मदालसा जैसी माँ को छोड़ देंगे तो सभी ने यही पाठ पढ़ाया। संभवतः आज के माता पिता भी ऐसे ही पाठ पढ़ाते हों और इसी में अपना कर्तव्य पूरा मान लेते हैं। हमने अपने पुत्र के साथ अपना दायित्व निभाया है, जबकि उसकी कत्ल कर रहे हैं, पर वो समझते हैं कि हमने अपना दायित्व निभाया है। बेटे का ब्याह कर दिया, बेटी का ब्याह कर दिया, हमारा दायित्व पूरा हो गया। वाह, बेटे के गले में पत्थर बांध दिया है, ऐसे तो डूबने वाला ही था, पर विवाह कर दिया और पत्थर बांध दिया। जैसे कोई गले में पत्थर बांध करके सागर, नदी तैरना चाहे, ऐसे ही विवाह के बाद जो गले में पत्थर बांधा जाता है, उस पत्थर, बंधे हुए पत्थर को लेकर संसार सागर तरना चाहता है। क्या मजे की बात है। प्रायशः आजकल क्या हमेशा ऐसे ही देखा गया है। मदालसा जैसी कोई माँ होगी जो अपने पुत्र को कहती है, लोरियां देती है, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि। ऐसा उपदेश करने वाली कम ही माई दिखाई पड़ती। हम आपके सामने आपका जो वास्तविक रूप है, निखरा हुआ रूप है, निष्प्रपंच रूप है, उस रूप की झलक रखने जा रहे हैं। आपको सदा यही चिंतन करना चाहिए। चक्षुरादि इंद्रियां अपने अपने विषयों में व्यापार कर रही हैं, मैं तो उसका दृष्टा हूं, ऐसा ही समझना चाहिए। कभी इनके व्यापार का आरोप अपने ऊपर, आत्मा के ऊपर नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा चिंतन आपका चलता दृढ़ता पूर्वक, पूरे पैर जमा करके, बहुत फिसल है, इतनी चिकनाहट है, इतना फिसल है, पापमा अजरो अमृतो कहा था, ते शरीर कहाँ, यह पद पापमा अजर अमर तो है नहीं। और प्रजापति ने हमें इस शरीर को ही आत्मा बतलाया है। संदेह हुआ, रास्ते से लौट करके गया, प्रजापति के पास गया तो प्रजापति ने पूछा कि आप तो विरोचन के साथ चले गए थे, फिर लौट करके कैसे आए? तो अपनी समझ का अनुवाद करके कहा कि आपने जिसको आत्मा कहा है उसमें तो शोक मोह होता है, उसका तो मरण होता है, नाश होता है, वो अजर अमर कैसे हो सकता है? प्रजापति ने कहा आपकी शंका ठीक है, ठहरो। फिर इंद्र 32 वर्ष से कम तो
कक्षा चलती ही नहीं थी। बस 32 वर्ष तक फिर उनको सेवा का बोझ दिया और 32 वर्ष के बाद फिर बुलाया है और उन्होंने कहा कि जो स्वप्न में दिखाई पड़ता है ना वो आत्मा है, जागृत में जो दर्पण में दिखता है वह आत्मा नहीं है, स्वप्न में जो दिखता है वह आत्मा है। आने स्वप्न का जो दृष्टा है वह आत्मा है। प्रजापति का तो यह कहना है, पर स्वप्न में जो सुख दुख का भोग कर रहा है वह आत्मा है। इसे इंद्र ने समझ लिया और समझा ठीक है, शरीर तो कटता है, जलता है, मरता है, किंतु स्वप्न वाला कटता जलता मरता नहीं है, वही आत्मा है। और फिर भूल करता है, बिना प्रजापति से पूछे हुए ही लौट आता है। रास्ते में फिर भी उसको समझ ठीक है, यदि शरीर में जुकाम हो गया हो, खांसी हो गई हो, तो स्वप्न में वो खांसी और जुकाम नहीं दिखता, ये बात तो ठीक है, किंतु शोक और मोह तो स्वप्न में भी होता है। इसलिए स्वप्न में दिखने वाले अपने स्वरूप को आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु जिगित्सु कैसे कह सकते हैं? संशय इंद्र को होता है। तीसरी बार फिर इंद्र आता है। प्रजापति ने पूछा कि आप गए फिर लौटे कैसे? तो कहा स्वप्न आत्मा में तो शोक मोह होता है और आपने आत्मा का जो स्वरूप बतलाया था वो तो शोक मोह क्षुधा पिपासा से रहित कहा था। हमें संदेह है। प्रजापति ने कहा ठीक है। फिर 32 वर्ष, तीसरी बार फिर 32 वर्ष रहे। 32 वर्ष बीतने पर फिर प्रजापति ने बुलाया, आओ, और उन्होंने कहा कि स्वप्न में जो दिखता वह आत्मा नहीं है। स्वप्न भी जहां नहीं रहता है, ऐसे निद्रावस्था में जो है स्वस्थ शांत है वह आत्मा है। अब सुषुप्ति में दिखने वाला जो अपना स्वरूप है उसको आत्मा मैं मानकर फिर इंद्र लौट आए। 3 बार धोखा हो गया। फिर कहते हैं कि ठीक है, उसमें नाक तो नहीं बहती दिखाई पड़ती है, कुछ व्याकुलता भी नहीं दिखती है, पर अंधेरा तो रहता है। अंधेरा तो उसमें रहता है, निद्रावस्था में कुछ प्रकाश तो होता नहीं है। वह अजर आत्मा कैसे हो सकता? संदेह हुआ और लौट करके फिर प्रजापति के पास गए इंद्र। कैसे आए? तो कहा जिस आत्मा को आपने कहा था वो तो अंधेरा सा रहता है, मूढ़ जैसा दिखता है, वो आत्मा कैसे हो सकता है? प्रजापति ने कहा ठीक है, कुछ समय और 5 वर्ष है। चौथी बार में इंद्र 5 वर्ष रहे तो उपदेश किया, तुरीय आत्मा का उपदेश किया। जिस आत्मा का उपदेश यहाँ चल रहा है ना, ज्ञाने न तो तज्ञानम ये सांगनाशित मात्मना तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशित। इतने लंबी सेवा करने के बाद जिस तत्व का बोध पहले गुरु लोग कराया करते थे, आज उस तत्व का बोध आपको बिना शर्त के, बिना शुल्क के मिल रहा है। इसलिए गुरु की कृपा नहीं है ये नहीं कह सकते हैं, गुरु की, ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा भी है। हम कहते हैं और आपको समझ में आ जाता है, यही तो शास्त्र की कृपा है। शास्त्र की कृपा भी है, शास्त्र आपको उपलब्ध है और हमारी बात आपको समझ में भी आ रही है, ये शास्त्र की कृपा भी है। इतने पर भी यदि आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो केवल आत्म कृपा की कमी है, अपनी कृपा की कमी है। जब आत्म कृपा होगी तभी तत्व का साक्षात्कार होगा। इन 4 की कृपा से ही आत्म साक्षात्कार होता है, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, और उसी ज्ञान से अज्ञान मरता है। जब अज्ञान मर जाएगा तो उसके हृदय में ऐसा ज्ञान होगा जैसे आदित्य सो और पर का प्रकाश करता है ना, ऐसे उसके हृदय में जो ज्ञान होगा वो जगत, जीव और ब्रह्म तत्व का प्रकाश करेगा। उसके सामने लाइट ही कभी बुझने वाली नहीं है। तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाशित तत्परम तद्बुद्धेस्तदात्मान तन्निष्ठास्तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः।
कितना सुंदर चित्र खींचते हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसे पाप रहित ज्ञानी पुरुष अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, वे उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जहां से लौटना नहीं पड़ता है। सत्य यह है कि तद बुद्धयः, उसी में बुद्धि जिनकी है, तदात्मानः, और उसी को आत्मा मानते हैं। तद बुद्धि तदात्मा, तन्निष्ठा, और उसी शुद्ध चैतन्य आत्म परमात्मा की एकता में जिसकी निष्ठा हो गई। तत्परायण, और उसी में उसी को परम ऐन मानते हैं। चार बात, तद्बुद्ध्य तदात्मान तन्निष्ठास तत्परायण, ये चार बात होनी चाहिए। उसी में बुद्धि होनी चाहिए, जीव ब्रह्म की एकता में ही जिसकी बुद्धि है। दृश्य जगत मिथ्या है, कल्पना है, और आत्मा परमात्मा एक है, ऐसे ही जिनकी बुद्धि बनी रहती है। तदात्मान, उसी को जो अपना स्वरूप समझता है। और तन्निष्ठा, तस्मिन निष्ठा ये शाम ते तन्निष्ठा तत्परायण, और जिनके लिए सबसे बड़ा स्थान, गंतव्य स्थान वही परमात्मा है। इन चार विशेषणों से युक्त जो तत्वज्ञानी होते हैं ना, वे अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान से जन्म के हेतु कल्मष पुण्य पाप जिनके धुल गए। पाप तो कल्मष है ही, पुनर्जन्म का हेतु होने से पुण्य भी उनकी दृष्टि से कल्मष ही है। ये दोनों पुण्य पाप जिनके धुल चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, ऐसे जो ऐसे चेहरे वाले जो ज्ञानी है ना, वे अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, वे उस पद को प्राप्त करते हैं जहां जाने पर जीव को लौटना नहीं पड़ता है। मोक्ष जिसको कहते हैं, पुनरावृत्ति माने मोक्षम, शाश्वतम शांति, शाश्वत शांति को प्राप्त करते हैं। ऐसी सकल जिनकी हो चुकी है। तद्बुद्धयः तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण ज्ञान निर्धूत कल्मषात्, ऐसा जिनका चित्र है, ऐसे चित्र वाले ही अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, अपुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं। वे उस पद को प्राप्त करेंगे जहां जाने पर फिर लौटना नहीं पड़ता है। ये तो पुनरावृत्ति को, विदेह केवल को प्राप्त करेंगे, पर उनकी जीवनचर्या बतलाइए। जब तक कि उनका शरीर रह रहा है तब तक कि उनकी दृष्टि कैसी होती है, तो उनकी दृष्टि ऐसी पक जाती है कि विद्या विनय से संपन्न कोई ब्राह्मण हो, गौ हो, हाथी हो, कुत्ता हो, और सुनीचेव सुपाकित, कुत्ता पकाकर खाने वाला चांडाल, इतना नीच, इन सब में जिनकी सम दृष्टि होती है, ब्रह्म दृष्टि होती है, ये सभी ब्रह्म हैं। कहते हैं एक किसान भैंसे को लेकर के हल में जोतने के लिए जा रहा था, और उसको, और ज्ञानेश्वर महाराज भी जा रहे थे। तो उसने पूछा कि आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा ज्ञानेश्वर। तो किसान ने कहा हमारा ये भैंसा भी ज्ञानेश्वर है। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि वह भी तो हम ही हैं। और उसके बाद उसने छड़ी मारी भैंसे के ऊपर, तो उसकी चिन्ह ज्ञानेश्वर महाराज के शरीर में उखड़ आई। उस चाबुक की, उस मार की चिन्ह। बड़ा आश्चर्य, हमने मारा तो भैंसे को, पर उस भैंसे के साथ आत्मीयता इतनी है कि उस छड़ी, उस डंडे की चिन्ह ज्ञानेश्वर महाराज में पड़ गई। एक बार कहते हैं भैंसे के सिर पर उन्होंने हाथ रखा और भैंसा वेद मंत्र गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे बोलने लग गया। तो सभी वेद के पंडित लोग अपनी पोथी लेकर के आए और ठीक करने के लिए, अपने पुस्तक की अशुद्धि ठीक करने के लिए। ये सब घटना इस भूमि में घट चुकी है। जीते जी चाहे उनको आदर नहीं दिया हो,
पर आज उन्हीं की पूजा पूरे महाराष्ट्र में दिखाई पड़ती है। ऐसा एक समय था। सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शी पंडित ऐसे होते हैं इन सब में जिनको समान ब्रह्म का सम्मान है। ब्रह्म का ही दर्शन होता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण जो सत्वगुण की पराकाष्ठा, गवि हस्ती ये रजोगुण की पराकाष्ठा, और कुत्ता एवं कुत्ता पकाकर खाने वाला चांडाल, इन सब में ब्रह्म दृष्टि जिसकी हो गई है, ऐसे जो तत्व ज्ञानी हैं सब में ब्रह्म दर्शन जिनको होता है, ये सब ब्रह्म ही तो है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी सुपाकी चैव पंडिता समदर्शिना। आत्मज्ञानी इन सब में सम दर्शन करता है, एकमात्र ब्रह्म का दर्शन करता है। ऐसे ज्ञानियों की स्तुति करते हैं। देखो इसी समभाव में जो स्थित हैं उन्होंने जीते जी संसार को जीत लिया है। मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे ऐसा नहीं। इस प्रकार के साम्य भाव में जो स्थित होता है उसने तो जीते जी स्वर्ग को जीत लिया है। ब्रह्म निर्दोष है, सम है, और उसी ब्रह्म में वह स्थित है। ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति सदा ब्रह्म में ही स्थित हैं। ये निवृत्तिनाथ, सोपान देव, ज्ञान देव और मुक्ताबाई, ये चारों की चारों महान आत्मा, महान मानव इस धरती में पैदा हुए और जिनके पद चिन्हों पर चलने वाले अनंत अगणित व्यक्ति का कल्याण हुआ है। हम और आप भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हमारा और आपका भी अवश्य कल्याण होगा ही, इसमें संशय वाली बात नहीं। यह है तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि तिष्ठ। यहीं पर देवाची आनंदी में रहते रहते, इस धरती के ऊपर रहते रहते ही उसने सर्ग को, जन्म मरण आदि सर्ग को जीत लिया। जिसका साम्य में मन स्थित है, सर्व ब्रह्म दर्शन, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन जिसको होता है, वो मरने के बाद मुक्त होगा ऐसा नहीं। वो तो जीते जी मुक्त है, जीते जी मुक्त है। यह तर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। वे ब्रह्म में ही स्थित हैं जिनका मन निर्दोष ब्रह्म में लगा हुआ है। ब्रह्म निर्दोष है, उनके द्वारा तो इस जीते जी सर्ग जीत लिया गया है। यह तर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, येषां मनः साम्ये स्थितम्। पिछले श्लोक में कही गई जो समता है, उसी समता में जिसका मन स्थित है, व्यवहार में यदि कुछ न्यूनाधिक भाव दिखाई पड़ता हो ना, वो सो अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, ये तो अज्ञानियों के लिए है। ज्ञानियों के लिए कुछ नहीं, ज्ञानियों के लिए तो सभी समान हैं। एक संत कल सुना रहे थे कि ज्ञानेश्वर महाराज के समय में एक चांगदेव नाम के बहुत बड़े सिद्ध थे। तो चांगदेव जो समाधि में बैठते थे ना, तो उनकी समाधि से उठते समय एक बड़ी विचित्र घटना घटती थी। जितने दिन समाधि में बैठते थे, उन दिनों जो कोई मरता था उसके आसपास के लोग 10 मुर्दे को वहां ले जाकर के डाल देते थे, चांगदेव के आसपास डालते थे। और जब वह समाधि से उठते थे तो मुर्दे भी जी जाते थे, उठ जाते थे। ऐसा प्रभाव था उनका। एक बार की बात है, चांगदेव समाधि में बैठे थे और मुर्दे आसपास सब पड़े हुए थे। और इसी बीच में ये चारों महामानव उस रास्ते से गुजर रहे थे।
उन्होंने कहा ये क्या तमाशा है, एक आंख बंद करके बैठे हैं और सब उनके चारों तरफ मुर्दे पड़े हुए हैं। सबने कहा कि वे चांगदेव योगी हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, और वे जब जगेंगे तो उनकी जगते ही ये सब मुर्दे जी उठेंगे। मुक्ताबाई उस समय बहुत छोटी सी थी, उसने कहा ये क्या बड़ी बात है, इतना विलंब कर रहे हैं इस मुर्दे को जिलाने में। आसपास में कहीं कुत्ते की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। मुक्ताबाई ने उस सड़ी हुई कुत्ते की लाश ली और उन मुर्दों के नाक के सामने लगा दिया। तो जिन जिन मुर्दों के नाक में सड़े हुए कुत्ते की लाश लगाई ना, वे सब जी उठे, जी गए और चले गए। अब जब कुछ दिनों के बाद चांगदेव जगते हैं तो जबकि सदा 10, 20, 50, 100 मुर्दे पड़े हुए जीवित देखते थे, आज एक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ। तब बीच की घटना जो हुई थी, जो मुक्ताबाई ने एक अपना चमत्कार दिखलाया था कि सड़े हुए कुत्ते को उन मुर्दों नाक से सूंघाया और वे सभी मुर्दा उठ करके जी करके चले गए। तब चांगदेव को पता लगा कि हमसे भी सिद्ध योगी यहाँ हैं, इसलिए ऐसे योगियों से मिलना चाहिए। वो धरती है जिस धरती में अभी हम और आप बैठे हुए हैं, जहाँ रहकर गीता का अभ्यास आप करते हैं, वैसी धरती है। उस आदर्श को, उस सिद्धि को फिर लौटाना है, उस सिद्धि को फिर लौटाना है। चाहे चांगदेव हो, चाहे ज्ञानेश्वर महाराज हो, उस सिद्धि को फिर इस धरती में लौटाना है। क्या लौटाने के लिए आप लोग तैयार हैं? कोई नहीं, कोई तैयार नहीं है। वैसा चमत्कार दिखला दे, इसके लिए कोई तैयार नहीं है। यह तर्जित सर्गो ये शाम साम्य स्थितं मना निर्दोषं ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितम्। जिनका मन साम्य भाव में स्थित है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, इस श्लोक में कहे हुए जो समता है, उस समता में जिनका मन स्थित है, उनके द्वारा तो यहीं पर सर्ग, जन्म मरण आदि सर्ग जीत लिया गया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, सम है, और वे सदा ब्रह्म में स्थित हैं। हमारा और आपका साधन इसी के लिए चल रहा है। देखो, अनुकूल वस्तु मिल जाए तब खिलखिला करके हंसने लग जाए, ये क्या बहादुरी की बात है। और प्रतिकूल स्थिति आ जाए तब आंख से आंसू बहने लग जावे, क्या विशेषता है। न प्रियसित प्रियम प्राप्य नोद्विजित प्राप्य प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ये सब कसौटियां हैं। वह ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्मविद पुरुष स्थिर बुद्धि है, सम्मोह रहित है। कौन? जो प्रिय वस्तु को प्राप्त करके उछलता नहीं। न प्रियसित प्रियम प्राप्य नोज विधि प्राप्य प्रियम। और अप्रिय वस्तु को, प्रतिकूल वस्तु को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता है। जिसकी बुद्धि सदा स्थिर है, जिसका मोह अज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसा ब्रह्मविद सदा ब्रह्म में ही स्थित है। देखो, राम ने कभी नहीं चाहा था कि हमको अयोध्या का राज्य गद्दी प्राप्त हो। एक बार भी कभी मन में सोचा भी नहीं था। किंतु मंत्रिमंडल में, राज्यसभा में महाराजा दशरथ के प्रस्ताव पर बिना विरोध के यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कल 10 बजे राम को अयोध्या के राजगद्दी पर युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाए। और महाराजा की ओर से जो प्रस्ताव आया, उसका विरोध भी कोई कैसे कर सकता है। बिना विरोध के ही वो प्रस्ताव पारित हो गया। और यह संदेश अखबार में नहीं, रेडियो में नहीं, साक्षात मंत्रिमंडल की वरिष्ठ जो है अध्यक्ष नेता वशिष्ठ जी स्वयं संदेश लेकर के राम के निवास स्थान पर जाते हैं और कहते हैं कि महाराजा दशरथ ने मंत्रिमंडल में यह प्रस्ताव पारित किया है, कल आपका राज्याभिषेक होने वाला है।
इस बात को सुनकर के राम के मन में कोई प्रसन्नता नहीं, बल्कि थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि हमारे दो भाई इस समय अयोध्या में अनुपस्थित हैं। विमल वंश यह अनुचित एकु, अनुज विहाय बड़े ही अभिषेकु। छोटे भाइयों की अनुपस्थिति में बड़े भाई का अभिषेक होने जा रहा है। यह इस विमल वंश में एक अनुचित कार्य होने जा रहा है, और कुछ नहीं सोचा। पर इस संदेश को सुनकर के राम के मन में कोई प्रसन्नता नहीं, और जिस क्षण में उन्हें राज्याभिषेक होना था उसी क्षण में उनको वनवास का संदेश सुनाया गया। 14 वर्ष के लिए वनवास। प्रसन्नतांग यानगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु में मंजुल मंगल प्रदाय। अयोध्या कांड लिखते हुए राम की इसी झांकी का स्मरण गोस्वामी तुलसीदास का। वह राम छवि सदा हमारा मंगल करे, जिस राम छवि में प्रसन्नतांग नगता अभिषेकता, राज्याभिषेक का संदेश सुनकर के जिस छवि में प्रसन्नता नहीं हुई, और वनवास का संदेश सुनने पर जिसमें कुछ मलान नहीं हुआ, तथा न ममले वनवास दुःखता, ऐसा जो राम की झांकी है वह सदा हमारी रक्षा करे, ऐसा श्री राम की है। घर में एक कोई बालक मर जाए ना तो रोते रोते कई दिन बीत जाते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण के सारे परिवार एक साथ वापसी झगड़े में, प्रभास में, वापसी लड़ाई में मर गए, पर उन्हें कोई चिंता नहीं। वह पीपल वृक्ष के नीचे आराम से लेट रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। प्रसन्नतांग ज्ञानगताभिषेक तथा विमले वनवास दुःखता, ऐसी जिसकी समता में स्थिति हो वह जीते जी स्वर्ग को जीत लेता है, इसी जीवन में स्वर्ग को जीत लेता है। इस प्रसंग में सबसे नंबर आगे शंकर जी का है। शंकर जी का क्यों शंकर जी का है? उनके गले में वासुकी नाग जहरीला सर्प लटक रहा है। भीतिर्नैव भुजंग पुंगव विषाद प्रीतिर्न चंद्रामृतात् ना शौचम हि कपाल दाम लुन्नाथ शौचम न गंगा जलात् नोद्वेगश्चिति भस्मनो न च सुखम गौरिस्तना लिंगनात् आत्मा रामतिया हिता हित सम स्वस्थ हरः पातु नः। ऐसे स्वरूप में स्थित शिव हमारी रक्षा करें, आपकी रक्षा करें। कैसे शिव हैं? जिन्हें भुजंग से सर्प से, गले में सर्प लिपट रहा है, नो उसका कोई भी चिंता नहीं, और चंद्रमा दुज चंद्रमा मस्तक के ऊपर चमक रहा, उससे कोई भी दुख नहीं, नोद्वेगश्चित है। गंगा जिनकी जटा में बह रही है उससे कोई भी पवित्रता नहीं, और चिता भस्म शरीर में लेपन कर रहा, उससे कोई उद्वेग नहीं है। त्रैलोक्य सुंदरी श्री पार्वती जिनके अंग से चिपट रही है, कोई भी प्रसन्नता नहीं। ऐसे शिव जो अपने स्वरूप में सदा स्थित हैं, वह हमारी और आपकी रक्षा करेंगे। ये सब हमारे आराध्य हैं, जिनका चिंतन हम रात दिन करते हैं। आज ऐसी ही बात इन सिद्ध भक्तों के संबंध में भगवान श्री कृष्ण करने जा रहे हैं। न प्रियसेत प्रियम प्राप्य नोद विजेत चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ऐसे ब्रह्मज्ञानी सदा ब्रह्म में ही स्थित हैं, वे असम्मूढ़ हैं, स्थिर बुद्धि हैं, जो प्रिय वस्तु को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होते और अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर उद्विग्न नहीं होते हैं। देखो, बाहर के जो जितने शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना, इन बाह्य विषयों में जिसका अंतःकरण आसक्त नहीं है, आसक्ति से रहित है, ऐसा व्यक्ति बाह्य विषयों में जिसकी आसक्ति नहीं है और चिदात्मा में सुख का अनुभव करता है,
वह ब्रह्मयोग युक्त आत्मा है। उसको अब किन शब्दों में कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मयोग युक्त आत्मा। और वह सुखम अक्षयम सुखम अश्नुते, वह जिस सुख को प्राप्त करता है ना, उस सुख को कुछ कहा जाए किसी शब्द से तो अक्षय सुख कहते हैं, जो सुख कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। ऐसे सुख का उपभोग अश्नुते भूंगते प्राप्नुते, ऐसे सुख का भोग करता है वह ज्ञानी पुरुष। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाहर के विषय चाहे इस लोक के हों चाहे परलोक के हों, उन विषयों में जिसका अंतःकरण उलझता नहीं है और चिदात्म यत् सुखम विन्दति, और अपने अंतःकरण में जिस आनंद का अनुभव करता है, वह उस व्यक्ति को किन नामों से कहा जाए, ऐसे व्यक्ति को क्या संज्ञा दी जाए? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा है। इसको ब्रह्म योग युक्त आत्मा कहना चाहिए। ब्रह्म के साथ जिसकी आत्मा, जिसका अंतःकरण जुड़ चुका है, इसलिए ब्रह्म योग युक्त आत्मा है। वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा अक्षयम सुखम अश्नुते भुंगते, अक्षय सुख का भोग करता है। कौन? बाह्य विषयों में जिसका चित्त आसक्त नहीं है, आत्मा में जिस सुख का भोग लाभ कर रहा है, वह पुरुष ब्रह्मयोग युक्त आत्मा है। और ऐसा ब्रह्मयोग युक्त आत्मा अक्षय सुख का अनुभव करता है, भोग करता है। कितनी बड़ी निखरी हुई उसकी झांकी होगी, जिस झांकी का चित्र यहाँ पर खींचा है भगवान श्री कृष्ण ने। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्द्यत आत्मनि यत् सुखम, बाह्य विषयों में जिसका अंतःकरण आसक्त नहीं होता, उलझता नहीं है, और आत्मा में जिस सुख का अनुभव वो करता है, उस व्यक्ति को अब किन नामों से पुकारा जाए तो कहते हैं ब्रह्मयोग युक्त आत्मा। ब्रह्मण योग ब्रह्म योग, उस योग से जिसका अंतःकरण जुड़ चुका है, ब्रह्म का ही सदा अहम भाव से चिंतन करता रहता है। महावाक्यार्थ का साक्षात्कार जिसको हो गया है, ऐसे सिद्ध महापुरुष तत्वित पुरुष अक्षयम सुखम अश्नुते, जो सुख कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसे क्षय रहित नित्य शाश्वत सुख का अनुभव करता, भोग करता है। ये संसार के जो विषय हैं ना, जिनको लोग सुख के साधन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये दुख के योनि हैं दुख के योनि। पर मूर्खों ने इनको सुख का खजाना बांध रखा है। चाहे वो पति हो, पत्नी हो, परिवारजन हो, सुख संपदा जितने भी हो, ये सब है दुख के योनि। पर इन मूर्खों, और एकाध कोई रहे ना तो उसको समझाया जाए। जब 99% से भी अधिक लोग वैसे ही हों तो किससे कौन समझावे, बात कौन करे? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौनते नते सुरमते बुधा। उनमें ज्ञानी रमन नहीं करता है। ज्ञानी उन विषयों में लोटपोट नहीं करता है, क्योंकि वे तो बाह्य के जो विषय हैं, स्पर्श हैं, दुख योनि हैं। वहां से जब कुछ पैदा होगा तो दुख ही पैदा होगा। सुख योनि नहीं है, दुख योनि है। ये ही संस्पर्शजा भोगा। हे अर्जुन, जो बाह्य विषयों के संस्पर्श से उत्पन्न होने वाला भोग है, वे सब के सब दुख योनि हैं, दुखों को पैदा करने वाले हैं। किसी अंग में दाद हो जाए ना, दाद, तो दाद को जो खुजलाता है तो उसमें बड़ा आनंद आता है उसको, और कुछ क्षण के बाद जब उसमें जलन पैदा होती है तब चिल्लाता है। यही दशा है संसार की, यही संसार की दशा है। ये दुख योनयः,
बाहर के जितने भी विषय हैं उनके स्पर्श से होने वाला जो सुख है, भोग है, वह दुखों की योनि है, दुख को उत्पन्न करने वाला है और आदि अंत वाला है, आता है जाता है, वह भी स्थिर नहीं रहता। हे कुंती पुत्र अर्जुन तेसु बुधो न रमते। ऐसे दुख योनि में बाह्य स्पर्श में बुध पुरुष ज्ञानी पुरुष रमण नहीं करते, वो लोटपोट नहीं करते हैं, उसकी ओर आंख उठा करके भी नहीं देखते, क्योंकि वो जानते हैं ये सुख योनि नहीं है, ये तो दुख योनि है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि। गीता के इन वाक्यों का संस्मरण पारायण नित्यानुष्ठान करने वाले को भी यदि दुख रह ही जाए तो इन दोनों विदेशी लोग गीता और उपनिषद पढ़ने के बाद कहते हैं, बड़ा आश्चर्य है कि जिस भारत में ऐसे ऐसे अध्यात्म शास्त्र हैं, गीता उपनिषद जैसे अध्यात्म शास्त्र हों, जिन अध्यात्म शास्त्रों में एटम बम परमाणु बम दुख को ध्वस्त करने के लिए रखे हुए, और ऐसे एटम बम परमाणु बम के होते हुए भारतीय प्रजा का चेहरा लटका हुआ दिखाई पड़ता है, लटका हुआ दिखाई पड़ता है, तो आश्चर्य होता है कि इन प्रजाओं को क्या समझाया जाएगा। एटम बम अणु बम परमाणु बम जितने भी हैं जो संसार को ध्वस्त करने वाले हैं, उससे भी बड़े शक्तिशाली बम दुख को ध्वस्त करने के लिए गीता उपनिषद में पड़े हुए हैं। बम पड़े रहे वो बात एक है, पर उसके चलाने का यदि आपने तरीका नहीं सीखा तो बम क्या करेगा। आधुनिक शस्त्र किसी के पास हो और उसका चलाना नहीं जाने, आज से 30 वर्ष से कुछ पूर्व की बात मैं कहता हूँ, जो नवयुवक हैं उनको संदेश मिला होगा और कुछ जो वयस्क हैं उन्होंने अपनी आंखों देखा होगा। आज जिसको बांग्लादेश कहते हैं ना, वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वह अभी भारत का ही भूभाग है, पर दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रसंग आया और भारत पहले 2 टुकड़ा में, उसके बाद 3 टुकड़ा में हो गया। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पुकारा जाता था। वहाँ की प्रजा ने स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई और उसको दबाने के लिए तत्कालीन आहिया खां राष्ट्रपति ने अमेरिका के बने हुए आधुनिक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित 96,000 सेना बांग्लादेश में उतार दिया है। 96,000 सैनिकों को उतारा है। आधुनिक शस्त्रास्त्र भी उनके पास थे, पर वे उसको चलाना नहीं जानते थे। अमेरिका ने हथियार तो दिया पर चलाना नहीं सिखाया। हथियार दे दिया, चलाना नहीं सिखाया। परिणाम यह हुआ कि भारत के जो मानक शाह स्थिर सेनाध्यक्ष थे ना, उनके सामने इतनी बड़ी शक्ति के साथ पाकिस्तान के सैनिकों को हथियार डाल देना पड़ा था, और वर्ष से भी अधिक दिन तक के वे लोग भारत के जेलों में पड़ते रहे, सड़ते रहे। ये घटना घट चुकी है। कारण क्या था कि हथियार तो अमेरिका ने दिया, किंतु हथियार चलाना नहीं सिखाया। ऐसे गीता उपनिषद में त्रिविध दुखों को ध्वंस करने के लिए एटम बम, परमाणु बम, ये सब तो है तो जरूर, पर उनका चलाना आप नहीं जानते हैं। ऐसी हालत में उस एटम बम के रहते रहते भी आप दुखी, मुख लटकाए हुए चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं। आप सीखिए, आप गीता शांकर भाष्य का दैनिक पारायण कीजिए, पारायण कीजिए, तभी आप विविध दुखों का ध्वंस कर सकते हैं। एक बालक ने कहा, लिख करके दिया है कि महाराज जी आपने जनेऊ कहा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बालक के कंधे के ऊपर जनेऊ जरूर होना चाहिए,
और इसी जनेऊ की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी बलिदान हो गए, पर उस भूमि में भी आज उनकी संतान जनेऊ नहीं रख रही है। ये बड़ा आश्चर्य है। तो कैसे फिर से उस संस्कृति को जगाएं? ऐसा कुछ बालक ने हमें लिख करके दिया है। आप अपने अधिकार को खो चुके हैं, भूल चुके हैं। उस अधिकार को पुनः जगाने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विज कहते हैं। द्विज माने 2 बार जिनका जन्म हो। माता की कुक्षी से तो जन्म होता ही है, बॉडी बन करके वहां से आती है, हाथ पैर सब कुछ। और वो पहले छोटी सी बॉडी रहती है और फिर बड़ी हो जाती है, किंतु सारा अंग वहां से बन करके ही बाहर से आता है। उस फैक्ट्री से माल तैयार होकर के बाहर आता है। बात को जिसको कहते हैं जन्म। एक जन्म हुआ और फिर उन बालकों को दूसरा जन्म दिया जाता है वैदिक संस्कार के द्वारा। वैदिक संस्कार 2-1 नहीं है, 16 संस्कार हैं। उन 16 संस्कारों में एक संस्कार है जिसको उपनयन संस्कार कहते हैं। ऐसे तो जब पता लग जावे कि इस गर्भ में बालक आ चुका है तो उस समय एक संस्कार होता है जिसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। सीमंत उन्नयन संस्कार कहते हैं कि आज से यह गर्भवती स्त्री श्रृंगार न करे, ऐसा चेहरा भड़कीला न बनावे जिससे कि गर्भस्थ शिशु के ऊपर कोई बुरा असर पड़े। और पुंसवन संस्कार, पुरुष बालक ही इस गर्भ में आवे, बालिका न आवे, क्योंकि बालिकाओं से बहुतों को नफरत है। इसके लिए एक संस्कार, कुछ औषध सेवन, कुछ मंत्र पाठ कराया जाता है, उसको पुंसवन संस्कार कहते हैं। गर्भाधान संस्कार, सीमंत उन्नयन संस्कार, पुंसवन संस्कार, ये 3 संस्कार तो बालक के जन्म से पहले ही हो जाते थे। और जब कुक्षी से बाहर बालक आता था तो उस समय जात कर्म संस्कार होता था। इन्हीं संस्कार 16 संस्कार सभी हैं। कैलाश आश्रम से प्रकाशित एक आचार संहिता पुस्तक है। उस पुस्तक में 16 संस्कारों का वर्णन प्रमाण के सहित है और किस संस्कार का क्या प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, जीवन के ऊपर पड़ता है, वो भी प्रमाण के सहित लिखा हुआ है, जिसका नाम है आचार संहिता। कैलाश आश्रम से प्रकाशित है आचार संहिता। उस आचार संहिता उसमें यह भी लिखा गया है, कन्या आप चाहते हैं तो कन्या पैदा कर सकते हैं, बालक चाहते हैं तो आप बालक पैदा कर, ये सब उपाय लिखा हुआ है। उस आचार संहिता पुस्तक से आप कुछ पाठ पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। उसी में जनेऊ की बात भी है। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार का एक काल निश्चित है, समय आयु निश्चित है। जैसे विद्यालय में दाखला के लिए आयु निश्चित है ना, जैसे पुलिस और सेना में भर्ती होने के लिए कोई आयु निश्चित है कि नहीं। पुलिस और सेना में किसी भी आयु का व्यक्ति लिया जा सकता है क्या? नहीं होता है। इतनी आयु के ही व्यक्ति लिए जाते हैं। प्राइमरी माने स्कूल में भर्ती होने के लिए जाएगा, एक 4 वर्ष का 5 वर्ष का बालक है और एक 25 वर्ष का है। दोनों प्राथमिक स्कूल में भर्ती होने के लिए जाएंगे तो उनमें से किसको वहाँ का अध्यापक भर्ती करेगा? 25 वर्ष वाले को करेगा कि 5 वर्ष वाले को? लो, हम 25 वर्ष के हम अधिक पढ़ सकते हैं। 25 वर्ष वालों को विद्यालय में दाखला नहीं मिलेगा और 4-5 वर्ष वालों को विद्यालय में दाखला मिलेगा। विद्यालय में दाखला के लिए एक आयु निश्चित है, पुलिस और सेना में भर्ती के लिए आयु निश्चित है, और उपनयन के लिए आयु की कोई जरूरत नहीं। वाह, बेटे बोते हो गए, फिर अब उपनयन पहरेंगे, फिर भी हम पहरा देते हैं। उस हालत में भी हम
प्रायश्चित करके उसको उपनयन पहरा देते हैं। कई लोग हमारे पास इन बातों को सुनकर क्या करके प्रार्थना करते हैं कि महाराज पिछले दिनों भूल हो गई से हो गई, अब हम भूल का सुधार करना चाहते हैं। तो उसका रास्ता हमारे पास है। इन बालकों ने उपनयन के संबंध में जो पूछा है, ब्राह्मण को 8 वर्ष की आयु से लेकर 16 वर्ष की आयु तक इस अंतराल में जनेऊ हो जाना चाहिए, उपनयन संस्कार। क्षत्रिय का 11 वर्ष की आयु से लेकर के 22 वर्ष की आयु तक इसी अंतराल में उपनयन संस्कार होना चाहिए। भयो कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितवाता। आप सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। यही तो 2 वंश क्षत्रियों का प्रधान है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। इन सभी वंशों में उत्पन्न बालक के उपनयन का क्रम था। वशिष्ठ जी ने राम का उपनयन किया था और सांदीपनी आश्रम में वेदाध्ययन के लिए कृष्ण और बलराम गए थे तो उनका संस्कार हुआ था। पर उसी वंश परंपरा में होते हुए आज निश्चिंत आप सोए बैठे हुए हैं, पूर्ण पवित्र पाक साफ दिखाई पड़ते हैं और अपनी भूल सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। धन है बालक जिन्होंने लिख करके हमारे पास दिया है कि आप इस समय में इस संबंध में बतलाइए। इसलिए हम कह रहे हैं उपनयन का एक काल निश्चित है। 8 वर्ष की अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनीत तम अध्यापयेत्। 8 वर्ष की आयु से लेकर 16 वर्ष की आयु तक इस अंतराल में ब्राह्मण बालक का उपनयन हो जाना चाहिए। क्षत्रिय बालक का उपनयन 11 वर्ष की आयु से लेकर के 22 वर्ष की आयु के अंतराल में उपनयन हो जाना चाहिए। वैश्य बालक का 12 वर्ष की आयु से लेकर के 24 वर्ष की आयु तक उपनयन संस्कार होना चाहिए। यह उपनयन संस्कार का विधान है। राम और कृष्ण की जिनकी पूजा आप करते हैं, जिनको भगवान आप मानते हैं, छत्रपति शिवाजी इसके लिए अपने को बलिदान कर गए, पर उस ओर इस भूमि की प्रजा का ध्यान नहीं है और न कोई कहने वाला है। हम भी कहने में संकोच करते हैं, पर जब कोई पूछ ही देता है तो लाचार होकर हमें बोलना पड़ता है। इसी आयु में संस्कार, उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए, तभी वह वेद पढ़ने का, वैदिक कर्मानुष्ठान का, यहाँ तक कि विवाह करने का, बच्चा पैदा करने का अधिकारी बनता है। और जिन द्विज बालकों के कंधे के ऊपर जनेऊ नहीं है, वह न वेद पढ़ सकता है, न वैदिक कर्म कर सकता है, न विवाह कर सकता है, न बच्चा पैदा कर सकता है। यदि करता है तो अनधिकृत चेष्टा कर रहा है, अनधिकार काम कर रहा है। पर इस युग में कोई कहने वाला नहीं है। जो कहने वाले थे वे भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। क्या लेना देना है, जावे चूल्हे भाड़ में। हमको तो इनसे धोती रुपया दिए जाओ, जो मन में आवे सो किए जाओ। हमको तो पूजा चाहिए। आप जैसे चलते हो चलते रहो। कुल के उपरोहितों की भी आज ऐसी दशा हो गई है। बालकों के पूछने पर हमने उपनयन के संबंध में कुछ कह दिया। शक्नोति हर यह शोभन प्राक शरीर बमोक्षणात्। मरने से पहले ही काम और क्रोध के वेग को जो सहन कर सकता है वह योगी है, वह नर है और वह सुखी है। उसी को युक्त कहना चाहिए, उसी को नर कहना चाहिए। और नहीं तो नर नहीं, वो पशु है। जिसने काम और क्रोध के वेग को जीते जी नहीं जीता, उसको नर नहीं कहना चाहिए, उसको पशु कहना चाहिए। पशु भी अच्छे हैं, मनुष्य से पशु अच्छे हैं। सांड और गाय एक साथ घूमते रहते हैं, पर ऋतु काल को छोड़ करके दूसरे समय सांड गाय को नहीं छेड़ता है। यदि छेड़े तो गाय सिंह मारती है। मूर्ख, तुमको पता नहीं है। पर धन्य है वो मानव, ऋतु अनुऋतु का कुछ भी विचार नहीं करता है और सभी शब्द छेड़खानी करता रहता है। तो कहना पड़ेगा कि ये तो पशु से भी नीचे गिरा दिया है, ये नर नहीं है।
फिर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स युक्त स सुखी नरः, उसी को योगी कहना चाहिए, उसी को नर कहना चाहिए और वह सुखी है। जो प्राक शरीर विमोक्षणात्, मरने से पहले काम को भोम वेगम शक्नोति यह व शोभम, काम और क्रोध के वेग को जीते जी मरने से पहले जिसने सहन कर लिया है वही युक्त योगी है, उसी को नर कहना चाहिए। काम क्रोध का वेग, भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी कहा है काम क्रोध का वेग, उसकी व्याख्या करते हुए भगवान शंकराचार्य कहते हैं काम का वेग पहले बात है रोमांचन हृष्ट नेत्र वदनादि लिंग अंतःकरण प्रक्षोभ रूपक कामोद्भवो वेग। काम से उत्पन्न वेग का ऐसा स्वरूप बतलाते हैं जिसमें रोमांच हो, नेत्र में प्रसन्नता हो, मुख में प्रसन्नता हो, ये सब चिन्ह दिखाई पड़े तो कहना चाहिए कि काम का वेग बढ़ा हुआ है। क्रोध का वेग माने क्रोध का वेग है गात्र प्रकंप प्रस्वेद दंष्टोष्ठ पुत्रलिंग क्रोधोद्भवो वेग। शरीर कांपने लग गया, पसीना छूटने लग गया, दांत मसलने लग गया है, आंख लाल लाल हो गई है, यह क्रोध का वेग है, इसकी पहचान है। काम और क्रोध के वेग को जो जीते जी मरने से पहले इस शरीर में सहन कर लेता है वह सुखी है, वह योगी है और उसी को नर कहना चाहिए। ब्रह्म में स्थित कैसा व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युवंत सुखंतराराम तथांतर ज्योतिरेय स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। बाह्य सुख नहीं, बाह्य विषयों से जो सुख होता वह सुख नहीं, अंतर सुख, आत्म स्थिति से जो सुख प्राप्त होता है उसको अंतर सुख कहते हैं। अंतराराम विषयों में रमन नहीं करता है, जो अंतरात्मा में रमन करता है। अंतर आराम करने वाला है, अंतर ज्योति है। ऐसा जो योगी है वह ब्रह्म निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करता है क्योंकि वह ब्रह्मभूत हो चुका है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण कलमषा छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत होते होता। ऐसे ऋषि तत्वदर्शी, ऋषि माने तत्वदर्शी, क्षीण कलमषा, जिनके कलमश नष्ट हो चुके हैं, जिनका संशय द्वैधा नष्ट हो चुकी है, ये यथात्मा है, शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को जीत रखा है और जो संपूर्ण भूतों के हित में रत हैं, ऐसे योगी ब्रह्म निर्वाण लभन्ते मोक्षम लभन्ते, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। काम क्रोध रूपानाम यतीनाम यतचेताम अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से जो वियुक्त हैं, सन्यासी हैं, जिन्होंने चित्त को संयमित कर रखा है, ऐसों को सभी ओर से ब्रह्म निर्वाण प्राप्त है। आगे पीछे दाएं बाएं सभी ओर ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है क्योंकि इनको विदितात्मा कहते हैं। आत्मज्ञान इन्हें हो चुका है, ऐसे विदितात्मा पुरुष के पास में वो सब कुछ प्राप्त है। कहते कहते भगवान श्री कृष्ण अब आगे के 3 श्लोकों में ध्यान योग को सूत्र रूप से बतलाने जा रहे हैं। ध्यान योग को सूत्र रूप से कहेंगे पंचम अध्याय के अंतिम 3 श्लोकों द्वारा सूत्र रूप से कहेंगे और जिसकी व्याख्या 6th अध्याय संपूर्ण 6th अध्याय से करने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि वर्षा देव हमें संकेत दे रहा है कि आप अपना व्याख्यान बंद करो और हमारा व्याख्यान सुनो तो अच्छा हो। इसलिए सूत्र रूप से कहे जाने वाले ध्यान योग और उसकी व्याख्या रूप से कहे जाने वाले 6th अध्याय पर विचार अभी नहीं, कल प्रातःकाल 8 बजे करेंगे। आज इस प्रसंग को यहीं छोड़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सिद्धभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।